स्टार्ट करो जल्दी से। हेलो हेलो, गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द साइंस मैग्नेट। आप सभी का स्वागत है अपने साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों आ जाइएगा आप सभी लोग। आपको पता है कि हम लोग डेली क्या करते हैं, डेली हम लोग ग्रुप डी की पूरी तैयारी करते हैं, जिसमें आज हम लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस का लास्ट वाला पार्ट है। इसमें हम लोग कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आपको पता है ये बच्चों ग्रुप डी का बिल्कुल नया बैच, ये आपका यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच चलता है, जिसमें सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग, फिर इसके बाद साइंस की क्लास, जीके एंड जीएस की क्लास रात के 9 बजे, और रात के 10 बजे मैं यानी सैलन सर आपके सामने डेली लेके आता हूँ आपकी इस प्यारी सी क्लास को, जिसमें हम लोग मैथ को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल सीखते हैं। इसकी बच्चों जो पीडीएफ मिलती है ना भाई, इसकी जो पीडीएफ मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, वो आपको साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो सभी मेरे बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों निर्माण बैच, ये निर्माण बैच आपके उस निर्माण के लिए है जो आपको क्या करता है, आपको आपके फाउंडेशन में मदद करता है। आपका अगर मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, जीएस वीक है ना, साइंस वीक है, तो आप इस निर्माण बैच से जुड़ सकते हैं। ये मैथ्स का अकेला फाउंडेशन बैच है, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 499 इसकी फीस है। इसमें आप कंप्लीट रेलवे के बच्चे कोई से भी एग्जाम हो, कंप्लीट रेलवे की इसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारे इसके फीचर्स होते हैं। और अगर आप कंप्लीट पूरा बच्चों करना चाहते हैं, चाहे आपको रीजनिंग का इंडिविजुअल हो, साइंस का इंडिविजुअल हो, जीके एंड जीएस का हो, या फिर मैथ का हो, तो आप कंबाइंड भी ले सकते हैं। कंबाइंड आपका 1199 रुपीज़ का है। इसको लेना कैसे होता है आपको पता है। निर्माण बैच ये आपको साइंस मैग्नेट के किस पर जाना होता है बच्चों, एप्लीकेशन पर जाना होता है। एप्लीकेशन के जाने के बाद आपको कोर्सेज पे जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा मैथ्स फाउंडेशन पर। इसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट करेंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलो आ जाओ बच्चों, जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिएगा क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। तो सभी साथियों का स्वागत है। तो जरा देखिएगा ध्यान से बच्चों, कई सारे कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम लोग अगले कंसेप्ट पे बच्चों बात करने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट जरा देखिएगा ध्यान से बच्चों। अगले कंसेप्ट पर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कंसेप्ट क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कोई व्यक्ति इधर से जाता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने कहा सर ये S1 चाल से जाता है और ये T1 समय में पहुंच जाता है, फिर मैंने कहा अगर ये व्यक्ति S2 चाल से जाता है और T2 समय में पहुंच जाता है, तो आपसे इसकी दूरी पूछी जाती थी। तो दूरी के लिए मैंने आपको इसका एक रेशियो मेथड भी बताया था, एक आपको फॉर्मूला भी बताया था। क्या, जब आपसे बच्चों यहां पर क्या दिया जाए, कुल समय, जब आपको क्या दिया जाए मेरे मित्र, कुल समय दिया जाए, यानी टोटल टाइम दिया जाए, आपको क्या दिया जाए सर, टोटल टाइम दिया जाए, तो आप इसमें फॉर्मेट कौन सा लगाते थे। तो आप सभी को पता है सर, डिस्टेंस इक्वल्स टू, है ना, मल्टीप्लाई ऑफ क्या, मल्टीप्लाई ऑफ क्या बच्चे, स्पीड, एंड द एडिशन ऑफ क्या बच्चों, स्पीड, इनटू में टोटल क्या आता है हमारे पास, टाइम, T1 प्लस में कितना, T2, है ना। ये हमारे पास डिस्टेंस निकालने का क्या होता था बच्चों, फॉर्मेट होता था। दूसरी कंडीशन मैंने आपको सिखाई थी क्या, कि जब भी आपको क्या दिया जाए, जब भी आपको सर समय में अंतर दिया जाए, क्या दिया जाए सर, समय में अंतर, समय में क्या दिया जाए सर, अंतर दिया जाए, तो अंतर के लिए भी मैंने एक फॉर्मेट आपको बताया था। टाइम डिफरेंस अगर बच्चों आपको दिया जाए, है ना, टाइम ऑफ डिफरेंस दिया जाए आपको, तो आपको मैंने बताया था डी निकालने का मतलब सर चालों का हम क्या कर देते हैं, गुणनफल, बटे में अगर अंतर हमें दिया गया है तो अंतर का मल्टीप्लाई, इनटू में क्या आएगा बच्चों, समय का अंतर, T1 माइनस कितना, T2। इसको हमने रेशियो मेथड से भी बताया था। दोनों बच्चों मेथड बताए थे कि नहीं, क्या बताओ, याद है आप सभी को, बोलो भाई, क्या सभी को बच्चों पता है इसके, मैंने दोनों मेथड आप सभी को बताए थे। चलो अगले कंडीशन पे हम लोग चलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग चलते हैं। ये वाली कंडीशन के कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सीख लिए थे। अब हम लोग अगले कंडीशन पे बच्चों चलने जा रहे हैं, जरा ध्यान समझना। मैंने आपको अगला कंडीशन भी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ध्यान समझिएगा बच्चों, है ना, ध्यान समझना। मैं कंसेप्ट 10 से 15 मिनट में खत्म कर दूंगा। अगले कंसेप्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ध्यान समझना। मैंने आपसे पढ़ाया था कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ से यहाँ तक सर जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या होती है, सेम। डिस्टेंस क्या होती है मेरे भाई, सेम होती है। तो अगर मैं यहाँ से एक्स रेशियो, जब भी हमारे पास क्या सेम हो सर, डिस्टेंस सेम हो, है ना, डिस्टेंस मेरे भाई क्या हो, सेम हो, तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था सर, डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो हमारा टाइम के रेशियो का क्या होगा, उल्टा होगा,
है ना। आज इन्हीं पे बेस्ड अगले अगले क्वेश्चंस आएंगे, तो बड़े ध्यान से बच्चों समझना, है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। ज्यादातर टाइम एंड डिस्टेंस यहीं पे आपको फॉलो करना होता है। अगर मैंने कहा इसमें बच्चों टाइम अगर मेरे पास सेम होता है, क्या सेम होता है सर? टाइम सेम होता है। तो अगर मेरे पास बच्चों टाइम सेम है, क्या सेम है? टाइम। टाइम अगर सेम है तो मैं कहूंगा सर स्पीड का जो रेशियो होगा, ध्यान समझिएगा, जो हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो होगा, अगर x रेशियो y है तो बताइएगा यहां से अगर मेरे पास स्पीड का रेशियो बच्चों कितना आएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा x रेशियो कितना आएगा, y आएगा, है ना। जब हमारे पास ये क्या सेम होगा सर? टाइम सेम होगा। समझ में आया कि नहीं? बताओ बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं? ये बताओ क्या सेम होगा? टाइम सेम होगा। ऐसे ही मैंने एक और चीज बताई थी, क्या बताई थी? कि जब भी कोई व्यक्ति बच्चों S1 स्पीड से जाता है और T1 समय में पहुंच जाता है, ऐसे ही मैंने कहा था सर S2 स्पीड से जाता है और T2 समय में पहुंच जाता है, तो दोनों कंडीशन में दूरियां हमारे पास क्या है? सेम है। ध्यान से देखो, इधर मैं एक एक चीज को बड़े अच्छे से सिखा दूंगा, बस यहां बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से सीखो, आपस में बातें ना करो, यहां देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा डी, अगर मैंने कहा सर पहले की चाल पहले का सर समय आ जाएगा, पहले की चाल पहले का समय आ जाएगा, ये बच्चों दूसरे की चाल और दूसरे का क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। तो यहां से मुझे क्या एक फॉर्मेट ये भी पता चल जाएगा सर, है ना, ये एक फॉर्मेट बच्चों ये भी पता चल जाएगा जब मेरे पास क्या है सर? डिस्टेंस सेम है। जब मेरे पास क्या है सर? डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो बताओ एक फॉर्मेट ये भी पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे पास सर टाइम सेम है, क्या सेम है सर? टाइम। टाइम अगर सेम है तो जरा देखिएगा ध्यान से बच्चों, टाइम अगर सेम है तो यहां से मैं एक और काम कर सकता हूं, क्या? टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड। तो बताओ ये पहले की डिस्टेंस, पहले की स्पीड, ये बच्चों दूसरे की डिस्टेंस, और ये कितना? दूसरे की स्पीड, है ना। तो ये हमारे पास इस तरह के कई सारे फॉर्मेट बनते हैं जो आपसे क्या किए जाते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो आ जाओ, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट को भी सीखेंगे, जरा ध्यान समझना। कहां पर आ गए? फिर बच्चों हम लोग अगले कंसेप्ट को सीखेंगे, जरा ध्यान समझिएगा। कोई व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, अगर बच्चों ध्यान समझना, कोई भी पर्सन है यहां से चला और मैंने आपसे कहा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, तो वह 1 घंटे देरी से पहुंचा। 1 घंटे बच्चों कैसे पहुंचा? देरी से पहुंचा। अगर वह कैसे चलता है? अगर वह बच्चों 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वह 1 घंटा कैसे पहले पहुंच जाता है? 1 घंटे बच्चे बिफोर हो जाता है, यानी पहले पहुंच जाता है। ये क्या है बच्चे? पहले पहुंच जाता है, और ये क्या है सर? लेट पहुंचता है, 1 घंटे देरी से। तो आपसे कहेगा कि यहां ए पॉइंट से सर बी पॉइंट तक की दूरी ज्ञात करें। ए पॉइंट से बच्चों बी पॉइंट तक की क्या ज्ञात करें? दूरी ज्ञात करें, है ना। ये वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, अभी मैं इसका कंसेप्ट आपको बताऊंगा। पहले हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस को करने में। बहुत ही अच्छे लेवल के बच्चों क्वेश्चंस हैं, ये हर कोई नहीं कर पाता। ये तो आपका पुराना ही वाला है, ध्यान समझिएगा। मैंने आपसे कहा कोई व्यक्ति है जो ए से, है ना, ए ने दोपहर कितने बजे चला सर? 1 बजे चला। दोपहर कितने बजे चला? 1 बजे। कितनी स्पीड से चला सर? ये चला सर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर पर हार की चाल से यात्रा शुरू करता है। और एक व्यक्ति कौन है सर? बी है। एक व्यक्ति बी है, वो 1 बजकर 40 मिनट पर चला और उसी स्थान से बताइएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। तो बताइएगा ए को बी तक पहुंचने में कितना, बी को ए तक पहुंचने में सर कितना समय लगा? ये आपसे पूछा गया, यानी दोनों का सर समय पूछा गया। अच्छा एक चीज बताइए बच्चों, क्या दोनों ने जो दूरियां हैं क्या वो सेम तय की होंगी? दोनों ने मेरे बच्चों जो दूरियां हैं क्या वो सेम तय की होंगी? आप ध्यान से इधर समझो और ध्यान से करो इसको, है ना। दोनों ने बच्चों डिस्टेंस क्या सेम तय की होंगी? अगर डिस्टेंस सेम है तो बताओ क्या ये पहले की स्पीड, ये दूसरे की स्पीड? आप ज्यादातर क्वेश्चंस को आप किससे करोगे? रेशियो से। सर ये पहले की स्पीड 40 है, दूसरे की स्पीड कितनी है? 50 है। यहां से मैंने एक रेशियो निकाला, 4 रेशियो कितना आ जाएगा सर? 5। ये हमारे पास किसका रेशियो हो गया? स्पीड का रेशियो। ये मेरे बच्चों मेरे पास किसका रेशियो हो गया? स्पीड का रेशियो हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, इधर देखो ध्यान से। अगर मैं इसका टाइम का रेशियो निकालूं तो पहले टाइम 5 था, अब कितना हो गया सर? 4। पहले टाइम 5 था, अब कितना हो गया? 4। सर ये 1 बजे निकला है, ये 1 बजकर 40 मिनट पर, क्या यहां टाइम में डिफरेंस सर 40 मिनट का आया है? तो मैं यहां सिंपल सा कह सकता हूं सर यहां जो डिफरेंस है, यहां जो डिफरेंस है वो सर 1 का दिखाई दे रहा, लेकिन क्वेश्चन में कितने मिनट का है सर? 40 मिनट का। तो बताओ, ये हमने कहा सर ए पर्सन था, ये बी पर्सन था, तो ए को समय कितना लगा? तो 4 पंचे, इसका भी 40 गुना कर दें,
सर ए कितने समय में पहुंचा होगा? सर 200 मिनट में पहुंचा होगा। अच्छा बच्चों, बी कितने मिनट में पहुंचा होगा? तो मैं कहूंगा इसका भी सर 40 गुना कर दें तो मैं कहूंगा सर बी का समय कितना बनेगा? 160 मिनट हमारा क्या बनेगा? विल बी द राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया बी को ए तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी 160 मिनट हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल सही जवाब बनेगा। सर दिल्ली पुलिस का बैच आएगा क्या? पहले जो आ रहा है उस पर कर लो, है ना, वही कंप्लीट कर लो जो मैं पढ़ा रहा हूं। अदर पे फोकस तुम लोग ज्यादा करते हो। चलो भाई अगले क्वेश्चंस को देखिएगा बच्चों, ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं अब जो शुरू होने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ध्यान से समझना। सभी को गुड इवनिंग। देखो आते ही इन्हें क्या धुंधवाना स्टार्ट हो जाते हैं, नींद आने लगती है आते ही। फिर आते ही क्यों हो तुम लोग? हैं आराम से सोए ही करो, और फिर कहते हो सर सिलेक्शन नहीं हुआ। जब रिजल्ट आता है तब सर मेरा इतने से रह गया, उतने से रह गया। रिजल्ट वाला भी तो जानता है कि तुमने कहाँ कितनी पढ़ाई की। चलो जरा देखना ध्यान से, आपसे क्या कह रहा है? सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी कालका की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान समझिएगा, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चंस तुम लोग छोड़ के चले जाते हो। मैंने कहा सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर हैं, स्थित कालका की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल से कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। बच्चों दोनों की चालों में अंतर हमें दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस आता है, तो सबसे पहले मैंने आपको अनिल के बारे में बताया कि सर जो अनिल है वो यहां से, कहां से सर? चंडीगढ़ से चला, और ये क्या रहा भाई? कालका रहा। ये क्या रहा सर? कालका। मैंने कहा ये अनिल जो है सर वो चंडीगढ़ से चला और कहां पहुंचा? कालका पहुंचा, है ना। क्या कह रहा है सर? अनिल कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापसी मार लेता है। तुरंत चंडीगढ़ के लिए क्या हो गया सर? वापसी मार लिया। वापसी करता है, वापस चलना शुरू करता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर दूरी पर सचिन से मिलता है। सचिन सर क्या है? इधर देखो ध्यान से, अगर मैं सचिन की बात करूं तो सचिन ने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पर आकर ये क्या हुए हैं सर? मिले हैं। यहां पर आके ये क्या हुए हैं? मिले हैं। तो क्या कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई बंदा मुझे ये बता सकता है सर इन्होंने दूरियां कितनी तय की होंगी? तो एक मैंने कहा सर अनिल है, एक मैंने बोला बच्चों अनिल है, और एक मैंने बोला कौन है? सचिन है। एक मैंने आपसे क्या बोला सर? सचिन है। ये दो पर्सन है, एक अनिल और एक कौन? सचिन। तो अनिल की अगर मैं बात करूं तो सर अनिल देखो सर यहां से यहां तक की दूरी कितने किलोमीटर थी? 50 किलोमीटर। तो ध्यान समझिएगा, और ये 20 किलोमीटर ये चल के आया। तो बताइएगा क्या अनिल यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से यहां तक, बताओ क्या पहले उसने 50 किलोमीटर चला होगा? हाँ जी सर। 50 किलोमीटर के बाद फिर वह क्या हुआ सर? यहां से यहां तक आया। क्या बच्चों वह 20 किलोमीटर और चला? तो आप सिंपल सा कह सकते हैं सर अनिल चला है कितने किलोमीटर? अनिल चला है सर 70 किलोमीटर। अच्छा सचिन कितना चला है? सचिन अगर पूरा चल लेता तो 50 चलता, ये सर 20 किलोमीटर पहले इससे मिल गया, तो मैं कहूंगा सर ये चला होगा तो ये कितने किलोमीटर चला होगा? 30 किलोमीटर। तो सर सचिन की जो हमारे पास डिस्टेंस आई है, क्या वो डिस्टेंस इतनी आई है? बच्चों जितने समय में, ध्यान से समझना, जितने समय में, इधर देखो बच्चों ध्यान से, जितने समय में अनिल यहां से तुरंत रिटर्न होके यहां पहुंच गया, उतने ही समय में क्या सचिन यहां आ गया? इसका मतलब सर दोनों में जो टाइम है क्या वो सेम है? आपसे कहा नहीं जाएगा, बस आपको समझना होगा। बच्चों क्या दोनों में जो टाइम है क्या वो सेम है? जितने समय में अनिल यहां से यहां पहुंच गया, उतने समय में बताओ सचिन यहां से यहां आ गया। इसका मतलब टाइम क्या है सर? सेम है। अगर टाइम सेम है तो क्या मैं इधर इधर देखो ध्यान से, डिस्टेंस का रेशियो बच्चों निकाल सकता हूं। डिस्टेंस का रेशियो 7 अनुपात कितना हो जाता है? 3। अगर मेरे बच्चों टाइम सेम है, आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर टाइम तो हमारे पास क्या है? सेम है, तो इसको हटा दें। तो बताइएगा जो स्पीड का रेशियो होगा क्या वही डिस्टेंस का होगा, या जो इस डिस्टेंस का रेशियो होगा वही बच्चों मेरे किसका होगा? स्पीड का होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं सर स्पीड का रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगा? 7 और कितना बन जाएगा? 3। तो सर पहले की स्पीड बताओ कितनी थी? 7 थी। दूसरे की कितनी थी? 3 थी। तो सर यहां स्पीड में जो अंतर आया, यहां जो स्पीड में बच्चों अंतर आया वो कितने का है? 4 का है। और क्वेश्चन में बताओ कितने कम, कितने कम? कम और अधिक का मतलब बच्चों अंतर ही तो होता है। तो दोनों की चालों में अंतर सर 6 किलोमीटर का है। तो बताओ 6 पार्ट की वैल्यू क्या है? 6 किलोमीटर। 4 पार्ट की वैल्यू 6 किलोमीटर पर हार। तो मैं कहूंगा सर 1 पार्ट की वैल्यू 6 बटे कितना बनेगी सर? 4। 6 बटे कितना बनेगी? 4। सर किसकी चाल हमसे पूछी गई? सचिन की पूछी गई है। सचिन, तो बताओ सचिन की चाल क्या है? 3 रेशियो में है। तो मैं इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों? 3 का। जैसे ही मैंने सॉल्यूशन किया ये बन जाएगा सर 9 बटे कितना? 2। और 9 बटे 2 को हम कितना कह सकते हैं सर? 4 पॉइंट कितना? 5 किलोमीटर पर हार।
4 पॉइंट बच्चों 5 किलोमीटर प्रति घंटे आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्या आपको ये लॉजिक बच्चों बिल्कुल समझ में आया? बोलो बच्चों, क्या ये लॉजिक आप सभी को बिल्कुल समझ में आया? ध्यान से समझिएगा, ये खतरनाक प्रश्न नहीं है, ये पूछे जाते हैं और ये बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, और यही क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हो, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सिंपल भी आते हैं, टफ भी आते हैं, हर तरह से आते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इस तरह से प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो बड़े आसानी से कर ले जाओ। क्या ये समझ में आया? तो यहां सिर्फ लॉजिक इतना सब मैंने बना के दिखाया, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा मतलब इतना था कि तुम यहां से डिस्टेंस। अब बच्चों जो भी बच्चा नया होगा वो बताओ कितना कहेगा, सर अनिल चल रहा है। कौन चल रहा है? अनिल। तो अनिल में बताओ 50 किलोमीटर पहले ये चला होगा, 50 ये हो गया अनिल का, और बताओ 20 ये हो गया, तो बताओ अनिल की हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो गई सर? 70, है ना? डायरेक्ट करोगे। और बताओ ये 20 किलोमीटर कम ही चल पाएगा, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 30। तो बताओ 7 और 3, आपको पता है यहां दोनों का डिफरेंस कितने का है सर? 4 का है। बोलो 4 का है। और बताइएगा यहां दोनों में डिफरेंस सर कितने का है? 4 का है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का है? 6 का है। हमें वैल्यू सर 3 की चाहिए, बस आंसर आके आपके सामने। बताओ क्या आप सॉल्यूशन कर सकते हो? तो मैं कहूंगा सर 9/2 यानी 4.5 आपका क्या बन गया? आंसर बन गया, है ना? इतना सा क्वेश्चन होता है, लेकिन उसके लिए आपको सीखना तो पड़ेगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? सीखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और बच्चों शेयर कर दो, है ना, ताकि और भी बच्चे जुड़ पाए। वही चीज है, तुम्हें अगर हल्का हल्का पढ़ाते रहो तो बहुत अच्छी बात है, और जहां पर भी चीजें अगर थोड़ी सी अच्छी आ जाए, अच्छी क्या, ये तो नॉर्मल ही है। देख रहे हो कि सारी की सारी पूछी गई चीजें हैं, लेकिन बस वही चीज है कि अगर तुम्हें इस तरह से पढ़ा दें तो तुम्हें बोरियत लगता है। बात तो ये है ना, तुम्हें बस वही चीजें पता है। चलो भाई अगला देखो ध्यान से। इसीलिए मैंने रेशियो आपको पढ़ाया था, इसीलिए बच्चे रेशियो पढ़ाया था। मैंने कहा था पूरी अर्थमेटिक में रेशियो ही यूज होगा। बच्चों एक्स से ड्राइविंग शुरू करता है, ये मैंने कहा कौन है सर? एक्स पॉइंट है। ये कौन है सर? वाई है। क्या कह रहा है? ए और बी, है ना, एक्स बिंदु से ड्राइविंग शुरू करते हैं, कौन है? और बिंदु वाई की ओर जाते हैं। एक्स और वाई के बीच की दूरी मेरे मित्र कितना कह रहा है सर? 60 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 60 किलोमीटर है। ए की चाल बी से कितने किलोमीटर कम है? इसका मतलब ये चालों में अंतर दिया गया है। वाई पर पहुंचने के बाद कौन? बी। बी बच्चों है, बी जो है, एक ए है और एक कौन है? बी। तो मैंने कहा सर बी की अगर मैं बात करूं, बी वाई पे पहुंचने के बाद बी, तो बी यहां से चला, पहले तो वह कहां पहुंचा है सर? वाई पर। बी यहां से चला मेरे बच्चों, पहले वह कहां पहुंचा है? वाई पर। और फिर क्या है? वाई से वह वापस लौटता है, तो बच्चों वाई से वह वापस लौटा। ये देखो क्या है सर? वापस लौट रहा है। समझ पाए कि नहीं? तो ये वापस लौटता है और यहां पर आके कहीं ना कहीं कितने, वाई से कितने किलोमीटर दूरी पर सर? 12 किलोमीटर की दूरी पर ये किससे मिलता है सर? ए से मिल जाता है। ये किससे मिल जाता है मेरे बच्चों? ए से मिल जाता है। किससे मिल जाता है मेरे भाई? ए से मिल जाता है। इतने किलोमीटर की दूरी पर ये किससे मिल जाता है? ए से मिल जाता है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि इनकी दूरी कितनी होगी, बस। अगर आपने डिस्टेंस पता कर ली, यानी जितने समय में बी यहां से यहां तक गया होगा, उतने समय बच्चों केवल ए यहां तक ही चल पाया होगा। तो बच्चों पहले देखो, ये देखो कहां से कहां तक गया? यहां से गया 60, 60 और 12 कितना हो जाएगा सर? 72। 60 और 12 मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? 72। सर पूरी दूरी 60 थी, लेकिन ये पहुंच तो यहीं तक पाया, तो ए की तो यही डिस्टेंस हो गई। 12 इससे मैंने कम कर दिया, तो ये कितना हो गया सर? 48। तो यहां से डिस्टेंस का रेशियो मेरे पास 24 दूनी 48, 24 तिहाई कितना बच्चों? 72। तो ये डिस्टेंस का रेशियो क्या? इस यही तो हमारे पास सेम स्पीड का रेशियो होता है। जब भी टाइम क्या है मेरे भाई? कांस्टेंट है। टाइम क्या है? दोनों को सेम लग रहा है। अब कहीं लिखा नहीं है टाइम सेम है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जितने समय में ये पहुंच गया उतने समय में ये। तो मेरे बच्चों यहां बताओ मेरे साथियों, बताओ यहां जो टोटल डिफरेंस है टाइम का वो कितने का है? 1 का है। स्पीड का 1 का है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का है सर? 4 का है। तो बताओ क्या इसका मैं 4 गुना कर दूं सर? 4 दूनी कितना? 8। तो बताओ बच्चों ए की जो स्पीड रही होगी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी। मेरे भाई बी की स्पीड रही होगी तो वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी। तो बताओ आपसे जो पूछा गया वो किसकी स्पीड पूछी गई? स्पीड ऑफ ए, यानी आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। से यस या नो बताओ, समझ पाए ना? तो ऐसे अगर आप सीखोगे तो बड़े आसानी से बच्चों कर ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं होती है। केवल और केवल आपको समझना बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि आप इसको सीख पाओ। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और अगले का आंसर बच्चों देने का प्रयास करेंगे सभी के सभी साथी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक बार सभी लाइक और शेयर कर देंगे। पीडीएफ बच्चों मैं लास्ट में बताता हूं, शुरुआत में बताता हूं कहां पीडीएफ मिलेगी। अभी फिलहाल पढ़ाई पे फोकस करो। बच्चों 2 लड़के हैं, ये देखिएगा आपके एनटीपीसी में ये पूछा गया क्वेश्चन है।
बताओ क्या इसको भी सॉल्व कर पाएंगे आप? बताओ भाई। दो लड़के हैं, एक कौन है, ऋषि है, एक बच्चों मेरे कौन है, ऋषि है, और एक कौन है, वामनी है। एक ऋषि है और एक कौन है, वामसी है ना। ये दो बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, किसी एक बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा करते हैं? सिर्फ 95 किलोमीटर का इन्होंने तय किया कि इतना हम लोग चलेंगे। यात्रा के दौरान ऋषि की चाल वापसी में इतना कम है, अंतर दिया गया है। वामसी कानपुर से पहुंचता है। ये लखनऊ से निकलते हैं और कहां तक पहुंचते हैं बच्चों? कानपुर तक। तो देखो क्या कह रहा, किसके बारे में कह रहा, वामसी। वामसी पहले चलता है और कहां पहुंचता है? कानपुर। कानपुर से वह क्या लेता है सर? वापसी लेता है, तो वापसी यहां पर आ गया। और बताओ कितने किलोमीटर पहले सर? 25 किलोमीटर, है ना, 25 किलोमीटर तक चलता है। जब तक ये ऋषि यहां से लेकर यहां तक पहुंच जाता है। तो मेरे बच्चों बताओ, एक हमारे पास कौन है, वामसी है, और एक कौन है, ऋषि है। ऋषि हो गया और कौन हो गया, वामसी। तो इनकी डिस्टेंस क्या आप सभी बता सकते हैं? तो सर 95 तो पहले उसने यहां से यहां तक चल ली होगी ऋषि की। पहले देखो 95 से क्या मैं 25 कम कर दूं मेरे भाई? 95 से अगर मैंने 25 कम कर दिया तो इसने चली होगी कितनी? 70 किलोमीटर। अगर मैंने कहा इसको मैंने जोड़ दिया तो बताओ ये कितना चला होगा? 9 2 11, और ये कितना 12, 120 किलोमीटर। है ना भाई, 120 किलोमीटर। तो बच्चों यहां से मेरे पास एक रेशियो बन जाएगा 7 और कितने का, 12 का। ये रेशियो किसका कहलाएगा? स्पीड का कहलाएगा। तो यहां स्पीड 7 है, यहां कितनी है बच्चों? 12 है। तो स्पीड में डिफरेंस कितने का है? 4 का है। लेकिन क्वेश्चन में कितने का कह रहा? क्वेश्चन में बच्चों कितने? 7 5 12। यहाँ रेशियो में बच्चों डिफरेंस कितने का है? 5 का। और क्वेश्चन में कितने का कह रहा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी सर ये इसका 1 गुना है। तो बताओ अगर मैं इसको भी 1 गुना कर दें तो पहले की स्पीड कितनी बनेगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटे। किसकी चाल पूछी गई सर? ऋषि की पूछी गई। तो ऋषि का ही आंसर क्या बताओ? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई क्या बिल्कुल सही आंसर होगा? बस इतना सा क्वेश्चन होता है। और बताइएगा अगर बच्चों अगर ये सब चीजें आपको माइंड में आती हैं, है ना, डायरेक्ट देखो ध्यान से। एक चला होगा बताओ कितना? 95 प्लस 25। एक चला होगा 95 माइनस 25। समझ गए कि नहीं? अगर दोनों को मुझे पता चल गया इतना डिफरेंस है तो आप बिना पेन पेपर उठाए भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर ऐसे देखोगे या आप किताब का सॉल्यूशन देखोगे तो इतना लंबा सॉल्यूशन, है ना भाई, इतना लंबा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर आते हैं और अगले का सॉल्यूशन करने का प्रयास करें। चलो बच्चों इसका भी कंसेप्ट रोक देना, अभी रोको इसको, पहले इसको करो। ये भी अभी रुक जाओ बच्चों। हाँ चलो अब इसका कंसेप्ट बच्चों देखो पहले, है ना, पहले इसका कंसेप्ट देखो फिर उसको बाद में देखेंगे। इधर देखिएगा जरा ध्यान से, इधर देखो, पहले इस वाले को देखना। मैंने आपसे क्या बताया, अभी अभी मैं समझा के आया था, अब मैं अगले कंसेप्ट की ओर चल रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मैंने कहा एक पर्सन है, एक जैसे मैं हूं, मैं अपने घर से निकलता हूं और मैं अपने ऑफिस जाता हूं। घर से निकला बच्चों और मैं कहां गया? ऑफिस कार्यालय गया। मैंने कहा एक दिन मेरा मन किया मैं कितने कितने की स्पीड से निकलूं? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलूं। कितने स्पीड से निकलूं बच्चों मेरे? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ध्यान समझिएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलूं तो मैंने देखा कि मैं अपने ऑफिस तक पहुंचने में सर 1 घंटे देरी हो गई। मुझे 1 घंटे क्या हो गई? देरी हो गई। मैं अपने ऑफिस 1 घंटे सर लेट पहुंच पाया। लेकिन अगले दिन मैंने कहा सर मुझे क्या करना है? सही टाइम पे पहुंचना है। तो मैंने कहा इस बार मैं अपनी बाइक 15 की स्पीड से चलाता हूं। तो मैंने कहा सर मैं 1 घंटे क्या हो जाता हूं? पहले पहुंच जाता हूं। अरे भाई कभी मैं देरी से पहुंच रहा हूं, कभी मैं पहले पहुंच रहा हूं। तो ये तो हमारे पास बच्चे बड़ी नाइंसाफी है, कभी पहले है कभी क्या है सर बाद में है। अब आपसे कहेगा सर ऑफिस की, देखो 3 क्वेश्चंस आपसे पूछता है, क्या? घर से ऑफिस तक की बच्चों क्या पूछेगा? दूरी कितनी होगी, यानी डिस्टेंस पूछेगा। घर से ऑफिस तक की क्या पूछेगा मेरे भाई? डिस्टेंस। दूसरा आपसे क्या कहेगा? वह किस चाल से चले, ध्यान समझिएगा, यानी दूसरा आपसे कहेगा उसका सही समय क्या होगा, है ना, रियल टाइम क्या होगा। समय ज्ञात करें कि वो एकदम सही समय पर पहुंच जाए, रियल टाइम आपसे पूछेगा। वास्तविक समय बच्चे पूछेगा आपसे, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा इसमें आपसे पूछा है वह किस चाल से चले, है ना, चाल आपसे पूछेगा कि उसकी ओरिजिनल चाल क्या होगी कि वह एकदम सही समय पर पहुंच जाए, ना ही वह देरी हो ना ही क्या हो वह जल्दी हो, है ना। अभी तो क्या है सर, कभी देरी पहुंच रहा कभी वह जल्दी पहुंच रहा, तो ये तो भाई ना इंसाफी है। चलो जरा ध्यान से समझना, इधर देखिएगा बच्चों।
मेरे भाई मेरे मित्र जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इसके को भाई बहुत सारे मेथड होते हैं। अगर मैं आपको कहूं सर डिस्टेंस हमारे पास क्या है, सेम है, डिस्टेंस हमारे पास सेम है, तो आप इसमें क्या लगा सकते हो, चालों का गुणनफल बटे में बच्चों चालों का क्या हमारे पास डिफरेंस, चालों का क्या लगा सकते हैं इसमें डिफरेंस, इनटू में बच्चों हम लोग समय का डिफरेंस। किसका डिफरेंस सर, समय का डिफरेंस, है ना, समय का कितना डिफरेंस। तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ये वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तो ये दूरी आ जाती है। जैसे मैंने कहा सर पहले की चाल 10 है, दूसरे की चाल बच्चों कितना है हमारे पास, दूसरे की चाल बच्चे कितना है, दूसरी बार में 15 से गया, दोनों में डिफरेंस 5 का आया, और समय में सर 1 घंटा देरी 1 घंटा पहले, दोनों क्या हो जाएंगे सर, ऐड हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों मेरे, ऐड हो जाएंगे, है ना। तो बताओ कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। तो बस मैंने इसी का सॉल्यूशन किया। मैंने आपसे कहा अगर आप इसको सॉल्व करते हो, 5 का 3 गुना 15, 3 दूनी 6, यानी हमारे पास जो दूरी आएगी वो कितने किलोमीटर आ जाएगी सर, 60 किलोमीटर, है ना, पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इधर देखो रेशियो, क्या बच्चों डिस्टेंस समान है तो क्या मैं रेशियो वाला मेथड लगा दूं। सर पहले जो हमारे पास स्पीड थी, पहले जो स्पीड थी वो 10 थी, बाद में स्पीड हमारे पास 15 हो गई, तो मैंने कहा सर यहां से स्पीड का रेशियो क्या ये 2:3 आ गया। तो मेरे बच्चों क्या ये समय का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है, जब डिस्टेंस सेम होती है तो रेशियो क्या हो जाते हैं, उल्टे। तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2। तो मेरे बच्चों बताइएगा यहां पर समय में डिफरेंस कितने का आया, 1 का आया, लेकिन क्वेश्चन में कितने का है। तो बच्चों क्वेश्चन में 1 घंटा ये 1 घंटा ये, तो बताओ 1 घंटा पहले और देरी दोनों में डिफरेंस सर कितने का है, सर 2 का है। तो इसको जो समय लगा होगा वो कितने घंटे रहे होंगे, 6 घंटे। अगर बच्चों 6 घंटे रहे होंगे और 6 घंटे तक वह कितनी चाल से चला है सर, 10 की चाल से चला है, तो बताओ डिस्टेंस बराबर क्या स्पीड इंटू टाइम होता है। तो सर दूरी कितनी रही होगी सर, 60 किलोमीटर। ऐसे भी आप कर सकते हैं बच्चों, मेरे दूरी कितनी रही होगी, 60 किलोमीटर। एक और मैं पैटर्न बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक और मैं पैटर्न बताने जा रहा हूं। मैंने आपको एक मेथड तो ये बता दिया है ना, और आपको एक मेथड बच्चों मैंने ये बता दिया, अगला मेथड मैंने आपको रेशियो से बताया, और आप 100% ध्यान से समझिएगा बच्चों। आप ध्यान रखना, आपको ज्यादातर करना वो यही वाला मेथड करना है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अगला बच्चों मेथड नंबर मैं 3 आपको बताने जा रहा हूं। मैंने बताओ आपसे ये भी तो कहा था जब डिस्टेंस सेम हो तो ये वाला भी तो फॉर्मेट लगा सकते हैं, S1 T1 बच्चों S2 और कितना T2, S1 T1 S2 और कितना मेरे मित्र T2, ये वाला भी तो फॉर्मेट लगाया जा सकता है। तो चलो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, इधर देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा सर पहले की स्पीड हमारे पास 10 थी, माना ये सही समय से T था और 1 घंटे देरी हो गई, तो सर अगर मैं इसको 1 घंटा दे दूं तो बताओ क्या ये एकदम सही समय पर पहुंच जाएगा बच्चों। अगर मैं 1 घंटा इसको दे दूं तो एकदम सही समय पर पहुंच जाएगा, क्योंकि लेट हो रहा था। मैंने आपसे कहा कि दूसरा वाला व्यक्ति सर कितने से, 15 की स्पीड से जा रहा है, सर सही समय माना मैंने T था, और अगर मैं इसका 1 घंटा ले लूं तो बताओ क्या ये भी सही समय पर पहुंच जाएगा। हाँ जी सर। तो मैंने आपसे कहा पहले के लिए आप क्या कर दो सर, पहले के लिए आप क्या कर, देरी के लिए आप क्या कर दो सर, माइनस कर दो, प्लस कर दो, और पहले के लिए आप क्या कर दो, माइनस। तो चलो इधर देखना बच्चों, मैंने आपसे कहा सर 10 और ये T, हमें यही तो पता करना है। मैंने यहां से एक रेशियो ले लिया, मैंने रेशियो ले लिया, बताओ ये 2 और ये कितना 3, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 2T प्लस में कितना 2 आ जाएगा सर। इसमें देखो कितना 3T और माइनस में कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। अच्छा बच्चों मैं T को साइड लेके गया तो ये T बचेगा, 3 को मैं साइड लेके आया तो बच्चों मेरे पास जो वास्तविक समय रहा होगा, मेरे पास मेरे भाई जो वास्तविक समय रहा होगा, क्या वो वास्तविक समय सर कितने घंटे रहा होगा सर, 5 घंटे। कितना रहा होगा मेरे भाई, 5 घंटे, है ना। अब बताइएगा अगर आपसे दूरी कहा जाए तो ये बच्चों दूरी ही तो लिखी है, ये मेरे भाई क्या लिखी हुई है, दूरी ही लिखी हुई है। चलो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैंने आपसे कहा सर 10 की स्पीड और T+1 यानी 5 और 1 कितना 6, तो सर डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई सर, 60 किलोमीटर, है ना। तो ये 3 क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, ध्यान समझिएगा कि सर टोटल दूरी हमने कितनी निकाली, 60 किलोमीटर है ना। सही समय हमारा कितना है सर, सही समय कितना है, 5 घंटे है। सही समय कितना है मेरे भाई, 5 घंटे है। अब चाल अगर मुझे निकालना है तो चाल बराबर सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारे पास 60 है और टाइम हमारे पास 5 है। इसका मतलब सर अगर मैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं, 12 किलोमीटर मेरे भाई प्रति घंटे की चाल से चलता हूं, तो एकदम सही समय पे पहुंचूंगा, ना मुझे देरी होगी ना मैं जल्दी पहुंचूंगा। समझ पाए कि नहीं, है ना। तो ये 3-4 पैटर्न होते हैं जिनको आप सीखा करें, समझा करें। अगर आप यहां से बच्चों समय निकालेंगे तब भी आप कर सकते हो। बताओ 60 किलोमीटर की दूरी है, अगर वह 10 की स्पीड से चल रहा है तो उसको लगने कितने चाहिए सर, 6 घंटे।
1 घंटे देरी हो रही, इसका मतलब सर उसको सही समय 5 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था। 1 घंटे देरी हो रही तो उसे कितने समय में पहुंच जाना चाहिए था? 5 घंटे में। बताओ बच्चों, क्या ये समझ पाए हैं सभी मेरे भाई? क्या ये सभी मेरे भाई समझ पाए हैं? तो अगले क्वेश्चंस को बच्चों करने का प्रयास करिएगा। ये वाला नहीं है, पहले सिंपल वाला कराएं तो मैं, है ना। चलो अच्छा करो, ये वाला क्वेश्चन बच्चों करो जल्दी से। मैंने आपसे कहा विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार से चलने पर 5 मिनट देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, मेरे भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। थैंक यू दीपक, है ना, थैंक यू भाई। इधर देखो ध्यान से, बस पढ़ते चलो। मेरा काम बच्चे पढ़ाना है, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा। मेरा काम बच्चे क्या है? पढ़ाना, आपको अच्छे से पढ़ाना। मैंने आपसे कहा वो सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके एनटीपीसी में आते हैं, कहीं आपके ग्रुप डी में आते हैं, तो अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, आप मैथ ही पढ़ रहे हैं, है ना, मैथ ही पढ़ रहे हैं। अब मैं सिखा रहा हूं, इधर देखो कांति, इधर देखो, आपको जो करना है वो सेकंड वाले से करना ज्यादा अच्छा रहेगा। बताओ बच्चों, पहले की स्पीड हमारे पास कितनी थी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर देखो ध्यान से, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। तब ये 5 मिनट क्या है सर? देरी से। 5 मिनट क्या है सर? देरी से पहुंचता है। कैसे पहुंचता है बच्चों? 5 मिनट देरी, यानी 5 मिनट क्या हो जाता है? लेट हो जाता है। चलो, दूसरे की स्पीड मेरे पास कितनी है सर? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो भाई कितने मिनट देरी हो जाती है सर? 3 मिनट की देरी हो जाती है। 3 मिनट की क्या हो जाती है बच्चों? देरी हो जाती है। चलो अब ध्यान समझना, या तो आप बच्चों रेशियो वाले से कर लो या डायरेक्ट वाले से कर लो। इधर देखो, आप चाहे इस वाले से कर लिया करो, S1 T1। अगर दूरियां समान हो तो बताओ क्या हम लोग ये वाला पैटर्न लगा सकते हैं, है ना। अब मैंने आपसे कहा, इधर देखना ध्यान से मेरे भाई, बताओ ये 30 की स्पीड थी और ये कितने समय, सही समय माना T रहा होगा, और ये 5 मिनट लेट हो गया। तो लेट के लिए हम क्या करेंगे सर? लेट के लिए इसको प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हमारे पास बटे में कितना हो गया सर? 60, है ना। दूसरा वाला देखिएगा, दूसरा में ये 60 का क्यों किया? क्योंकि ये मिनट में है ना, और ये सब किसमें? घंटे में। दूसरा मैंने कहा ये कितने की स्पीड है सर? 40 की स्पीड है, और ये टी 5 मिनट ये सर बिफोर पहुंच रहा है, यानी पहले पहुंच रहा है। तो मैं इसके क्या करूं सर? 5 मिनट ले लूं, 3 मिनट सर इसके ले लूं, 3 ही मिनट है ना, 3 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। और बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा? 60। हालांकि 60 से 60 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 60 से ये 60 कैंसिल हुआ, इसको मैंने इससे ये कैंसिल कर दिया। बताइएगा ये हमारे पास कितना बना है? ये हमारे पास सर 3T बना है। ये बच्चों कितना बना है? 15 बना है। ये हमारे पास 4T बना है। ये हमारे पास सर कितना बना है? 12। अच्छा बच्चों, मैं T को उस साइड लेके गया तो मैं कहूंगा ये हमारे पास बन जाएगा T, और बताइएगा 12 को इस साइड लेके आया तो 5 और 2 7 और 2 ये बन जाएगा। तो बच्चों क्या मेरे पास 27 मिनट आ जाएंगे? ये मेरे पास कितने मिनट आ जाएंगे सर? 27 मिनट। अब अगर मैं इस मिनट की वैल्यू उठा के यहां पर रख दूं, है ना भाई, इस मिनट की वैल्यू उठा के यहां रख दूं, तो बस हमारे पास आंसर बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास क्या है? 30। बताओ 27 और 5 कितना हो जाएगा सर? 32, और बटे में कितना आ जाएगा सर? 60। 30 दूनी बच्चों ये 60 बन गया, 2 से इसको काटा तो मैं कहूंगा सर 16 किलोमीटर की क्या रही होगी दूरी। तो अगर आपसे वास्तविक टाइम पूछा जाए तो बताओ टाइम हमारे पास 27 मिनट हो गया। वास्तविक दूरी पूछी जाए तो बताओ दूरी हमारी कितनी रही होगी? 16 किलोमीटर, है ना। तो ये 2-3 पैटर्न है, आप किसी से भी कर सकते हैं, चाहे आप रेशियो से कर लें, चाहे आप इससे कर लें। सर ALP का भी सेट करा दीजिए। यही सब क्वेश्चंस है बच्चों, कुछ अलग नहीं होता है, बस इसी को पढ़ते चलो, कुछ अलग नहीं है। और मैं देखो कोशिश करूंगा इस संडे को लगाएं आपकी क्लास, है ना। चलो ये समझ में आ गया क्या? ये वाला बच्चों समझ में आ गया? किसी को रेशियो से अगर करना हो तो बताओ रेशियो से भी बता दें। रेशियो भी समझ में आ गया होगा ना। बताओ यहां से अगर मैं कहूं, ये बताओ पहले की हमारे पास 30 है, दूसरे की हमारे पास कितनी है? 40 है। तो यहां से हमारे पास रेशियो बन जाएगा सर 4 रेशियो कितना? 3। तो यहां समय में अंतर कितने का आया सर? 1 का। लेकिन क्वेश्चन में कितने का? 3। 5 और 3 कितना? 8। तो बच्चों ये 8 चौको कितना हो गया? 32। और बताओ कितनी स्पीड से चला सर? 30 की स्पीड से। और 32 ये मिनट है तो मैंने 60 का भाग कर दिया। 30 दूनी बच्चों 60, 2 से इसको काटा कितना? 16। 16 किलोमीटर की क्या रही होगी? दूरी रही होगी, है ना। 16 किलोमीटर की बच्चे क्या है? दूरी रही होगी। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर देखो जल्दी से। अगला क्वेश्चंस बच्चों करने का प्रयास करो, नेक्स्ट वाला करने का प्रयास करिएगा जल्दी से। तय की गई दूरी ज्ञात करें, जल्दी से बताएं। जिसको फॉर्मूला याद हो जाता है वो फॉर्मूले से भी कर सकता है। क्या फॉर्मूला होता है? चालों का गुणनफल बटे में बच्चों चालों का क्या होता है? डिफरेंस। इनटू में क्या होता है सर? समय का डिफरेंस।
इनटू में सर किसका डिफरेंस, समय का डिफरेंस, है ना, ये हमारे पास होता है। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी और देरी है तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, देरी देरी है तो घटा देते हैं, और एक क्या है पहले पहले है तो भी हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। चलो जरा देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा पहले स्पीड सर कितनी थी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ये अधिक और कम वाले कहां से आ गए यहां पर, ये नहीं बच्चों, ये रुक जाओ, अभी नहीं, अभी ये वाला करो, अधिक और कम वाले एक साथ करेंगे, थोड़ा इधर उधर हो गया इसका सीक्वेंस। इधर देखो बच्चों, ये वाला करो, पहली स्पीड हमारे पास कितनी है सर, 40 की स्पीड है, और दूसरी स्पीड हमारे पास कितनी है सर, 32 की स्पीड है। दूसरी स्पीड बच्चों कितनी है, 32 की स्पीड है। अब जरा ध्यान समझिएगा, अगर स्पीड हमारे पास ये है तो बच्चों स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 चौको कितना 32। तो बताओ डिस्टेंस अगर सेम है तो क्या टाइम का रेशियो बच्चों उल्टा हो जाएगा इसका। तो यहां हमारे पास समय में डिफरेंस आया वो 1 का आया। और क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों यहां देखिएगा 5 मिनट देरी और 5 मिनट बच्चे पहले, 5 और 4 कितना 9, है ना, 9 कितने का बच्चों 9, 5 मिनट की देरी है और 5 मिनट 4 मिनट पहले, तो 5 और 4 कितना 9। तो सर इसका भी मैं 9 गुना कर दूं, इसका मतलब इसको 36 मिनट लगे होंगे। क्या ये सर 40 तक ये 36 मिनट तक चला है, इसमें क्या 60 का भाग कर दूं, बताओ भाई मेरे भाई, 20 दूनी 40, 20 तिहाई कितना 60, 12 3 से इसको काट दिया 12, और 12 दूनी कितना 24। इसका मतलब दूरी मेरे बच्चों कितनी रही होगी, 24 किलोमीटर हमारा राइट आंसर रहा होगा। तो कोई भी बच्चों एक पैटर्न अपनाओ, एक पैटर्न अपनाओ और बड़े आसानी से आप आंसर दे सकते हो, है ना, बड़े आसानी से मेरे भाई आंसर दे सकते हो अगर आप कोई भी एक पैटर्न। उल्टा क्यों हो जाता है, रूप ठाकुर क्या पहली बार क्लास में आए हैं, आप स्टार्टिंग वाली क्लासेस देखो, क्यों उल्टा हो जाता, मैंने आपको सिखाया है जब दूरियां हमारे पास सेम होती हैं तो स्पीड, दूरियां सेम होती हैं तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा क्यों हो जाता है। पहली क्लास टाइम एंड डिस्टेंस की देखिएगा, मैंने बाकायदा पूरी अच्छे से आपको सिखाया, पूरे अच्छे से बच्चों मैंने आपको बताया है। चलो ये वाला करो भाई, ये वाला करो, 2022 में ये देखो पूछा गया आपसे, ये वाला करिएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति चलता है और दूसरा कितना है हमारे पास, है ना, दूसरे की स्पीड कितनी, इधर देखो बच्चों, यहां से यहां तक जाता है, एक 50 की चाल से चलता है तो वह कितने मिनट, 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। क्या ये देरी और पहले वाला क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप, 10 मिनट की बच्चों देरी से पहुंचता है। और जब वह अपनी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे करता है तो वह कितने, 5 मिनट देरी से, अच्छा दोनों में देरी है, और बच्चों दोनों में देरी देरी हो तो वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना, ध्यान आपको क्या रखना होगा। अगर हम क्या कहें कि सर लेट और लेट हैं, है ना, लेट हैं और क्या है बच्चों लेट हैं, तो दोनों को हम ओरिजिनल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर हम क्या कहेंगे सर बिफोर और बिफोर हैं, यानी पहले पहले हैं, है ना, इसका कंसेप्ट भी मैं कभी सिखाऊंगा, क्यों हम प्लस करते हैं, क्यों हम माइनस करते हैं। बिफोर बिफोर है तब भी हम माइनस करेंगे। और मेरे बच्चों अगर एक लेट है और एक क्या है बिफोर है, तब हमारे पास जो टोटल समय आएगा वो प्लस में आएगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों को तब हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मैंने आपसे बोला, यहां मैंने आपसे बच्चों बोला कि यहां हमें जो कह रहा है वो क्या है सर, ये देखना, अगर आप चाहें इससे करना चाहें, क्योंकि टाइम पूछा गया, इससे बड़े आसानी से टाइम आ जाता है। S1 T1 बराबर S2 कितना बच्चों, T2। अब मैंने आपसे बोला सर मानो वह कितने समय में सर, T समय में था, कितने समय में था सर, T समय में, 50 की स्पीड से चला तो T माइनस में कितना, अच्छा ये T प्लस हो जाएगा, देरी के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, बताइएगा। और ये हमारे पास बच्चों ये कितना बन जाएगा, 60, और ये T माइनस प्लस में कितना बच्चों, 5 हो जाएगा, है ना, मिनट है तो नीचे 60 करना चाहो तो कर लो, हालांकि वो कट तो जाना ही है आपके सामने। बताओ, अच्छा जीरो से बच्चों जीरो कट जाएगा, ये 5 T हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, बराबर ये बच्चों कितना 6T हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। इसको मैं उस साइड लेके गया, इसको बच्चों मैं उस साइड लेके गया तो T आया, इसको मैं इस साइड लेके आया तो बच्चों ये हमारे पास कितना आया, 20 आया। तो मेरे भाई जो ओरिजिनल हमारे पास टाइम आया होगा क्या बच्चों, वो 20 मिनट, इट इज द राइट आंसर आया होगा। 20 मिनट मेरे बच्चों क्या राइट आंसर आया होगा, बताओ बच्चों। सर फॉर्मूला से बताएं, फॉर्मूला क्यों याद कर लोगे क्या, फॉर्मूला, फॉर्मूला भी आ जाएगा मेरे भाई, फॉर्मूला भी बच्चों आ जाएगा, फॉर्मूले से करके देख लो। इधर देखो, क्या फॉर्मूले से आप बच्चों दूरी निकाल सकते हैं, चालों का गुणनफल 50 इंटू 60 बटे में चालों का डिफरेंस इंटू में 10 इंटू बच्चों समय का डिफरेंस। इधर देखिएगा, क्या ये बताओ, ये भी देरी, क्या दोनों घट जाएंगे, तो सर यहां समय में डिफरेंस हमारे पास आया वो 5 का आया, और बटे में मैंने कितना कर दिया, 60। बताओ ये 60 से 60 क्यों किया, क्योंकि ये मिनट में थे, है ना,
फिर मैंने इसको 0 से 0 काट दिया, 5 25, इसका मतलब सर मेरे पास जो दूरी आई होगी वो कितने किलोमीटर आई होगी सर? 25 किलोमीटर। अब बच्चों एक चीज मुझे बताना, सर ये 50 की स्पीड, इधर देखो ध्यान से, 25 किलोमीटर की दूरी, 25 किलोमीटर की दूरी मेरे बच्चों कितने की स्पीड से चल रहा है सर? 50 की स्पीड से चल रहा है। तो बताओ जो समय होगा, क्या बच्चों आधा घंटा कम लगेगा? समय बच्चे होगा वो कितना लगेगा हमारे पास? आधा घंटा। समय कितना लगा है सर? आधा घंटा, यानी 30 मिनट सर समय लगा है। 30 मिनट, आधे घंटे का मतलब कितना बच्चों? 30 मिनट समय लगा है, और 10 मिनट की देरी हो रही, इसका मतलब सर सही समय उसको 20 मिनट में पहुंचना था। सही समय बच्चे कितने मिनट में पहुंचना था? 20 मिनट में पहुंचना था, तभी तो ये 10 मिनट की देरी हो रही। आप चाहो तो इस वाले से भी कर सकते हो, 50 में मैं 60 का भाग देके फिर 5 मिनट माइनस करूंगा, तब भी आप बन सकते हो। सर जी 60 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये किस में है? मिनट में है, और ये बच्चों चाल किस में है हमारे पास? किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। तो बताओ उसको भी घंटे बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे? उसको भी घंटे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, है ना? 60 का भाग करेंगे, है ना। मिनट को घंटे बनाने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं? 60 से भाग करते हैं, ध्यान रखिएगा। समझ में आया मेरे भाई कि नहीं? बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं? ये देखो आपसे एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया सेम यही क्वेश्चंस, क्या आप इसको कर पाएंगे? सेम यही बच्चों पैटर्न, क्या आप इसको कर पाएंगे? बताओ कितना हमारे पास था? 2 दशमलव कितना था मेरे बच्चों? 5 की स्पीड थी, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी, और 6 मिनट बाद, अपने 6 मिनट बाद का मतलब क्या होता है बच्चों? लेट पहुंचता है। फिर आपकी स्पीड कितनी हो जाती? 1 किलोमीटर की वृद्धि, तो बताओ 3.5 हो गई। तब बताओ भाई कितने मिनट पहले पहुंचा सर? 6 मिनट बिफोर। पहले का मतलब क्या होता है? पहले पहुंच गया सर, बिफोर पहुंच गया। तो बताइएगा यहां से यहां तक की अगर दूरी पूछी जाए, क्या ये डिस्टेंस मेरे बच्चों निकाल सकते हो, है ना। तो फॉर्मूला जिसको याद है वो फॉर्मूले से कर ले। वैसे हम तो कहते हैं सर रेशियो से किया करो, ज्यादा अच्छा होता है। फॉर्मूले याद नहीं होते हैं आपको, लेकिन अगर आपको याद हो जाते हैं तो फॉर्मूले से कर लो। बताओ बच्चों, चालों का गुणनफल बटे में चालों का डिफरेंस कितने का है? 1 का, इनटू बच्चों समय का डिफरेंस। ये लेट है, ये बिफोर है, क्या दोनों जुड़ जाएंगे? तो 6 और 6 12 मिनट हो गए। मिनट को घंटे बनाने के लिए सर 60 का मल्टीप्लाई, क्या ये हमारे पास सर डिस्टेंस आ जाएगी? बिल्कुल सर आ जाएगी डिस्टेंस। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो बताइएगा, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, क्या नीचे बच्चों 100 आ जाएगा? 25 चौको कितना हो गया हमारे पास? 100 हो गया। 12 पंचे बच्चों कितना हो गया? 60 हो गया। 5 से मैंने इसको काटा, कितना हो गया? 7। यानी आंसर हमारे पास 7 बटे कितना आएगा? 4 आएगा। और 7 बटे 4 को बच्चों हम कितना लिख सकते हैं? 1 सही 3 बटे कितना? 4। यानी मैं कह सकता हूं 1.3 बटे 4 का मतलब 7.5 होता है। तो सर जो दूरी रही होगी, क्या मेरे मित्र जो हमारे पास डिस्टेंस रही होगी 1.75, क्या हमारा रियल आंसर रहा होगा? 1.75 बच्चों, क्या ये बिल्कुल सही आंसर रहा होगा? से यस या नो बताओ मेरे भाई। 175 नहीं आएगा सुबू, 175 नहीं आएगा। कितना आएगा भाई? 1.75 आएगा। पॉइंट लगाना शायद भूल गए आप, है ना। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। अगले क्वेश्चंस की ओर बच्चों चलते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। अब इसमें देखो बच्चों, इसमें थोड़ी सी चीजें क्या हैं? डिफरेंस है। इसमें बच्चों थोड़ी सी चीजें क्या हो जाती हैं? डिफरेंस हो जाती हैं। जरा देखना, मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे कहा किसी व्यक्ति की जो चाल थी वो मैंने कह दिया कितनी थी? v, है ना। और वह सही समय पर t समय में मान लो पहुंच रहा था। कितने समय में पहुंच रहा था बच्चों? t समय में। अब आपसे कह रहा है यदि वह अपनी चाल सर क्या कर दे? बढ़ा दे, t प्लस कितना कर दे? 8 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे, तो वह अपनी यात्रा में 20 मिनट क्या हो जाता है सर? कम समय लेता है। 20 मिनट सर क्या है? पहले पहुंच जाता है। 20 मिनट मेरे बच्चों क्या है? कम का मतलब क्या है? पहले पहुंच जाता है। कम का मतलब मेरे भाई क्या है? पहले पहुंच जाता है। यही तो मतलब हुआ इसका। तो मैंने आपसे कहा, ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा क्या इन दोनों बच्चों क्या डिफरेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो? पहले स्पीड v थी, अब बताओ v प्लस कितना हो गया? 8 हो गया। पहले स्पीड बच्चों v थी, अब कितने हो गई? v प्लस 8। चालों में डिफरेंस कितने का? 8 का। इनटू में समय, पहले t लग रहा था, अब t प्लस 20, यानी कितना आ जाएगा सर? 20, है ना। t प्लस कितना? 20। 20 मिनट पहले हो गया, तो बताओ t माइनस 20, है ना। t माइनस कितना? 20, तो सर 20 का डिफरेंस। और ये बताओ मिनट है तो इसको घंटे बना दिया। अब अच्छा दूसरी कंडीशन देखो बच्चों, क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है बच्चों। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? यदि वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे सर कम कर दे, तो बताओ अब वह किस चाल से चल रहा है? इस चाल से। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे तो उसको बच्चों अब कितने मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं सर? ये इतने मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, 40 मिनट। तो बच्चों अब 40 मिनट क्या है? देरी हो रही है, 40 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं। तो बताओ क्या इन दोनों को मिलाकर क्या हमें इसका फॉर्मेट निकाल सकता हूं? क्या बच्चों मैं इन दोनों को मिलाकर, है ना, इन दोनों को मिलाकर इसका फॉर्मेट निकाल सकता हूं? तो सर पहले स्पीड हमारी v थी,
बताओ यहां से भी हम क्या निकाल रहे हैं सर, डिस्टेंस। यहां से भी बच्चों क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस। पहले स्पीड मेरे पास कितनी थी, v थी, पहले स्पीड v थी। अब बताओ v माइनस कितनी हो गई सर, 4 हो गई, बटे में चालों का डिफरेंस कितना है सर, 1 है, इनटू में सर समय का डिफरेंस कितना है, t से 40, यानी 40 मिनट का क्या है बच्चों, डिफरेंस है। बस इतनी इक्वेशन अगर आपको बनानी आ गई, मैं एक बार फिर से इसको सिखाता हूं, जरा ध्यान समझिएगा। इधर देखो बच्चों, मैं फिर से एक बार सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा पहले इन दोनों को अगर मैंने सॉल्व किया, ये v थी, ये v प्लस 8 हो गई, तो सर 20 मिनट का डिफरेंस s1 इंटू s2 बटे में s1 माइनस s2, और फिर मैंने इसको इसमें बच्चों रेशियो काम नहीं करता है ना, रेशियो काम नहीं करता है। रेशियो या तो गुना में काम करता है, राजदीप ध्यान से सुनो मेरी बात को, रेशियो या तो गुना में काम करता है, प्लस माइनस में कभी रेशियो काम नहीं करेगा। अब यहां देखो क्या है, हमारा क्या है यहां पर बच्चों, एक्स्ट्रा हो रही स्पीड, क्या हो रही बच्चों, एक्स्ट्रा, तो हम लोग इसमें रेशियो नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा, यही वाला फॉर्मेट हमारा काम करेगा, रेशियो नहीं काम करेगा बच्चों, है ना। तो आप इसको सीख लो, बड़े आसानी से कर ले जाओगे। इधर देखो ध्यान से, देखो मैं फिर से एक बार बताता हूं, इधर देखो, केवल ये इक्वेशन बच्चों बनाना आ जाए। मैंने आपसे कहा कि किसी व्यक्ति को अगर बिल्कुल सही समय पर जाना था, ध्यान समझिएगा बच्चों, अगर उसकी स्पीड कितनी थी, s थी, और वह कितने समय में पहुंच रहा था, t समय में। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी स्पीड को क्या किया बच्चों, बढ़ाया। एक दिन उसने अपनी स्पीड को क्या किया सर, बढ़ाया, s प्लस कितना कर लिया, 8 कर लिया। तो बताओ अब वह कितने समय, कितने में, बताओ वह 20 मिनट सर पहले पहुंच गया, तो t माइनस कितना हो गया, b। अच्छा बताओ क्या दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या सेम होगी, तो बच्चों क्या यहां से मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्या होता है, ध्यान समझिएगा बच्चों, दोनों कंडीशन में अगर डिस्टेंस सेम होगी तो मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं, ध्यान समझिएगा। पहले s स्पीड थी, अब बताओ कितनी हो गई, s प्लस कितना, 8 हो गया, समझ पाए। और बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया बच्चों, 8 का, बराबर। दूसरे में देखिएगा, पहले मेरी स्पीड कितनी थी, इधर देखो ध्यान से, और इनटू में समय का डिफरेंस, t से t माइनस 20 हो गया, इसका मतलब सर 20 मिनट का अंतर आ गया, और बटे में कितना, 60। क्या ये हमारे पास सर पहले का डिफरेंस आ गया, पहले की हमारे पास दूरी आ गई है। अब जरा देखना बच्चों, दूसरे की दूरी देखिएगा। अब हमें क्या चाहिए सर, दूसरे की दूरी को देखना। अब वह दूसरी बार में कंडीशन क्या करता है, अपनी स्पीड को सर 4 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर लेता है, कम कर लेता है। तो उससे कह रहा है सर फिर आप क्या करते हैं सर, आपको कितना सर, 40 मिनट अधिक का समय लगता है। अब मैंने क्या किया सर, अब मैंने इन दोनों को ले लिया, एक इसको ले लिया और एक किसको ले लिया, नीचे वाले को ले लिया, है ना, और एक किसको ले लिया बच्चों, नीचे वाले को। तो बताओ इस कंडीशन में भी तो दूरियां तो सेम ही होंगी। तो अगर मैं यहां पर इसको बनाता हूं तो सर पहले स्पीड मेरी कितनी थी, s, पहले स्पीड बच्चों मेरी कितनी थी, s। अब बताओ s माइनस कितनी हो गई सर, 4 हो गई, इनटू में समय का डिफरेंस, इधर देखो बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास, चालों का डिफरेंस, और समय में सर 40 का डिफरेंस, बटे में कितना, 60, क्योंकि मिनट है तो इसको मैंने 60 में बना लिया। चलो अब ध्यान से समझना, बस अब बताओ क्या यहां की दूरी और बच्चों यहां की दूरी, क्या दोनों कंडीशन में दूरियां हमारे पास सेम है। तो जिसने अगर ये इक्वेशन बनानी सीख ली तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं तो बच्चों ये टफ बनता है आपके लिए। तो मेरे भाई बताइएगा, क्या 60 से 60 कैंसिल, 20 से इसको मैंने काट दिया कितनी बार, 2 बार कट जाएगा। 4 से बच्चों मैंने इस वाले को काटा कितनी बार, 2 बार। अच्छा बताओ 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो बच्चों ये कितना बन जाएगा, और ये देखो s से क्या कट जाएगा, s। अब यहां देखिएगा s ही हमें चाहिए। इधर देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं इसका मल्टीप्लाई मैंने यहां किया तो ये बन जाएगा 2 2 जा कितना, 4, और ये s माइनस कितना बच्चों, 4, और ये हमारे पास बन जाएगा s प्लस कितना, 8, s प्लस 8। बस सॉल्यूशन करो, ये हमारे पास हो गया 4s माइनस कितना, 16, और ये हमारे पास हो गया बच्चों s प्लस कितना, 8। अच्छा बताओ मैं एक काम करूं सर, s को उस साइड लेके जाऊं तो ये क्या बन गया हमारे पास 3s, और 16 को इस साइड लेके आऊं तो बच्चों ये प्लस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 16 और 8 कितना, 24 हो जाएगा। अब मैंने कहा सर s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी सर, 8 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे पास क्या आ जाएगी, जो इसकी ओरिजिनल चाल रही होगी वो कितनी रही होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर मैं बच्चों इसकी दूरी आपसे पूछूं, इसकी क्या पूछूं आपसे, दूरी पूछूं, क्या बच्चों मेरे आप दूरी निकाल सकते हो, ये जो पूरा फॉर्मेट लिखा है क्या वो दूरी ही तो है। तो सर s का मान मुझे पता चल गया, s का मान मेरे पास कितना है, 8 है, इनटू में s प्लस 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16, दोनों में डिफरेंस सर 8 का, समय 20 बटे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बस सॉल्यूशन कर दो, बताइएगा ये हमारे पास सर 3 हो गया,
8 से मैंने 8 काट दिया, तो बच्चों मेरे डिफरेंस क्या हमारे पास जो दूरी आएगी, क्या मेरे भाई ये 16/3 आ जाएगी? क्या ये जो दूरी आएगी क्या वो 16/3 आ जाएगी? है ना, दूरी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? 16/3 हमारा क्या बन जाएगा? एकदम रियल आंसर बन जाएगा। 16/3 हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? रियल आंसर बन जाएगा। मैं एक दो और सिखाऊंगा आपको ताकि आप ये बहुत ही अच्छे समझ जाएं और इसकी इक्वेशन बनाना आपको आ जाए। इसकी बच्चों इक्वेशन बनाना आपको आ जाए, इसलिए मैं एक दो और सिखाऊंगा आपको। जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा बच्चों, मेरे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा जो मैं अगला आपको सिखाने जा रहा हूं। कहाँ गया? हाँ चलो, ये वाला बच्चों देखिए, हो गया। ये वाला देखो जल्दी से, क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है राम ने एक ट्रेन में एक निश्चित दूरी तय करता है। ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है? ट्रेन मेरे भाई कितनी स्पीड से चल रही है? तो ये आपसे कह रहा है अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर देता है? ये वाला वही है क्या जो अभी करवाया था? 16/3, ये तो वही है, ये तो बच्चों वही आ गया, है ना। और कोई क्वेश्चन है क्या इस तरह का? 10 मिनट देरी, ये करवाई दिया मैंने। वही है बच्चों, सेम ही हो गए दोनों को, है ना। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो ध्यान से देखो, समझ गए ना? समझ गए ना? अब जरा देखिएगा, मैं अगला कंसेप्ट बच्चे आपको सिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान समझिएगा, है ना। अगला मैं कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान समझिएगा। उसके क्वेश्चंस और भी कर लेना, आपको मिलेंगे। मैंने लगाए थे, पता नहीं वो डिलीट हो गए, पता नहीं क्या। इधर देखो बच्चों, अगले कंसेप्ट पे मैं फोकस करने जा रहा हूं, जरा ध्यान समझना। अगले कंसेप्ट पे बच्चों फोकस करने जा रहा हूं मैं, ध्यान समझना। टाइम भी हो गया है। चलो अच्छा, अगला कंसेप्ट हम लोग कल करते हैं, है ना भाई। अगला कंसेप्ट कल करते हैं क्योंकि टाइम फिर ओवर हो जाएगा। अगला कंसेप्ट हमारे पास बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कौन कौन सा होगा? टी बराबर ये होगा हमारे पास कितना? T1 इंटू कितना बच्चों? T2 वाला। और ये दूसरा हमारे पास होगा, ये बस यही वाले कंसेप्ट और बचे हैं आपके। और एक हमारे पास क्या होगा? S1 बटे कितना? S2। और ये हमारे पास अंडर रूट में बच्चों कितना? T2 बटे कितना? T1, है ना, ये वाला फॉर्मेट। और एक हमारे पास कौन सा बचा बच्चों? बस यही वाली चीजें और बची हैं, बाकी आपका चैप्टर क्या है ना, डायरेक्शन। एक हमारे पास क्या और बचा हुआ है सर? डायरेक्शन और बचा हुआ है। डायरेक्शन में अगर मैं क्या चलता हूं बच्चों? सेम डायरेक्शन में चलता हूं, है ना। सेम डायरेक्शन में अगर मैं चलता हूं तो चालें क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। सॉरी, विपरीत, सेम डायरेक्शन में अगर मैं चलता हूं, सेम डायरेक्शन कौन सी बच्चों? सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में चालें हमारी क्या हो जाती हैं? इनको मैं सिखाऊंगा आपको, जो भी क्वेश्चन इस पे पूछे गए वो मैं करवाऊंगा। S1 माइनस बच्चों कितना? S2। विपरीत चालें, समान चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती, घट जाती हैं। और विपरीत चालें, जब मैं अपोजिट चलता हूं, एक इस साइड और एक इस साइड, तो बताओ विपरीत चालें, अगर ये S1 है और ये कौन सा है बच्चों? S2 है, तो इसे हम लोग कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन, है ना। और अपोजिट में चालें क्या हो जाती हैं हमारे पास? अपोजिट में चालें हमारे पास क्या हो जाती हैं बच्चों? जुड़ जाती हैं। बस ये दो कंसेप्ट और बचे हुए हैं, बाकी आपका ये चैप्टर पूरी तरह मैंने क्या करवा दिया? फिनिश करवा दिया। ये दो कंसेप्ट बच्चों और बचे हुए हैं जिन पर मुझे आपको ये सिखाना है कैसे ये निकल के आता है, कैसे ये वाला निकल के आता है। और इसी पे, इन्हीं दो कंसेप्ट पे बीच ये वाले बच्चों क्वेश्चन हैं जो बड़े आसानी से हो जाते हैं, है ना। इन्हीं दो कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन हैं जो बड़े आसानी से हो जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं जो आपको अगली क्लास में मैं कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि अभी टाइम हो गया आपका। चलो बच्चों, तो ये निर्माण बैच है। जिस भी बच्चे को निर्माण बैच चाहिए हो तो वो आप इससे जुड़ सकते हैं। ये सारी चीजें मैं निर्माण बैच में आपको करवाता हूँ। 1199 रुपीज का ये बच्चों बैच है पूरा पूरा हमारा। इसमें हम लोग क्या करते हैं? कंप्लीट सारी चीजें, रीजनिंग, जीके, है ना। इसके बाद हम लोग साइंस, इसके बाद बच्चे मैथ, सभी का इंडिविजुअल बैच आपको मिल जाता है। लेना कैसे होता है? आपको निर्माण बैच पर जाके इस पर क्लिक करके, और ये सारी चीजें आपको क्या करनी होती है बच्चों? परचेज करने, और आपको ये बैच मिल जाता है पर डे में। इसमें 2 घंटे की क्लास बच्चों में डेली लेता हूं, तो आप अगर इसमें चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकायदा मैं पूरी तरह से आपको जीरो से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस में आपको करवाता हूं। और बाकी आपको पता है यूट्यूब पे आपका ये बैच चल ही रहा है, इसको आप
और ये पीडीएफ, जो बच्चे कहते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो बच्चों पीडीएफ हमारी कहाँ मिलती है, साइंस मैग्नेटिक टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, तो आप इस पे ज्वाइन हो जाइएगा और बाकी अपनी चीजें अपने, है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार सेशन को लाइक और क्या करेंगे बच्चे, शेयर भी करेंगे। सर जी वो रेलवे के एग्जाम में हुआ उसका भी क्वेश्चन जो इस बार हुए हैं 2025 वाले, 2025 वाले जो बच्चों प्री में क्वेश्चंस आए हैं वो बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चंस है। जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, इसलिए मैं उनको लेके आता हूं, है ना। तो अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।